हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज और मैं आज लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात की कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, उसके बारे में कुछ बातें की। और आज हम बात करने वाले हैं इन डिफरेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, और इसके बाद जो हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, वहां पे हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, एक लाइन बहुत ही फेमस है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन हम पहले तो ये जानना होगा ना कि डिफरेंशिएशन आया क्यों, डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। डिफरेंशिएशन में एक वर्ड आता है डिफरेंस, मतलब हम किसी भी दो चीज में डिफरेंस देखते हैं, उसको ही हम कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझ आएगा। यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ए बंदा है, एक ए बंदा है और एक बी बंदा है। ए बंदा के पास 100 रुपया है और बी बंदा के पास 200 रुपया है। ठीक है, बी बंदा के पास 200 रुपया है। अगर इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है, वो देख करके पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 100 का। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है जिसके पास 100 रुपया है, बी बंदा है जिसके पास 100 और ऐसे 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 करके रुपया है। डिफरेंस बहुत ही स्मॉल चेंज लग रहा है क्या? दोनों के बीच में बहुत ही स्मॉल चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज है। तो इसके बीच का डिफरेंस देख, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? पॉइंट जीरो, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इतना डिफरेंस है। तो इसको ये पढ़ने के लिए जो है ना, किसको पढ़ने के लिए? वेरी स्मॉल चेंज को देखने के लिए जो है ना डिफरेंशिएशन आया। ठीक है, इसके लिए नहीं आया, ये तो लार्ज चेंज है, लेकिन बहुत ही स्मॉल चेंज को अगर देखा जाए ना तो उसके लिए डिफरेंशिएशन आया। तो चलो लिखते हैं यार, डिफरेंशिएशन होता क्या है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है। क्या है? रेट, कौन सा रेट? इंस्टेंटेनियस रेट, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और ये कब देखते हैं हम? वेरी स्मॉल चेंज में, जब वेरी स्मॉल चेंज हो तो देखते हैं। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, मतलब क्या है? एक ग्राफ बनाते हैं, वहां से समझते हैं। या मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये y और x के बीच में हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, y और x के बीच में हमने ग्राफ बनाया। तो इस ग्राफ में अगर देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा है, मान लेते हैं ये थीटा है, और इसका स्लोप निकालना हो, स्लोप निकालना, स्लोप निकालना हो। ठीक है, अगर इसका स्लोप निकालना हो, इसको निकाल देते हैं, ये कोई काम का है नहीं। अगर यहाँ पे स्लोप निकालना हो, स्लोप निकालना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि टेन थीटा निकालना है। स्लोप जब भी निकालते हैं मतलब टेन थीटा निकालते हैं। ठीक है, स्लोप जब भी निकालते हैं टेन थीटा निकालते हैं। और ये स्लोप निकालने, इसका मतलब क्या? यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy बाई dx ही कर रहे हैं। ठीक है, dy बाई dx ही कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत ही काइनेमेटिक्स में तो बहुत 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 काम आएगा। काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे वहां पे बहुत काम आएगा। जब भी अगर dy बाई dx देखना हो, मतलब जब भी अगर dy बाई dx देखना हो, वहां पे हम क्या देख रहे होते हैं? वहां पे हम स्लोप देख रहे होते हैं। और इंटीग्रेशन अगर हम देखते हैं, अगर इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन के लिए क्या देखते हैं? हम एरिया देखते हैं। क्या देखते हैं? एरिया देखते हैं। ये हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ रहे होंगे। अगर हम कभी भी अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो वहां पे हम स्लोप देखते हैं।
और अगर कहीं पे अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम एरिया देख रहे होते हैं, ये हम कल जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन वहां पे हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेते क्यों नहीं कि ये dy बाई dx कुछ नहीं है भाई, ये dy बाई dx जो है, ये dy बाई dx जो है यही स्लोप है, यही यही स्लोप है, यही स्लोप है। ठीक है, dy बाई dx जो है यही स्लोप है। ठीक है, यही स्लोप है। तो इसको लिख लो यार एक बार, इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, कुछ रूल है वही बात करेंगे, और रूल कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही काम आने वाला है, वही रूल काम आएगा। ये तो फिल था कि हाँ ये आया क्यों, कैसे आया, नहीं आया, इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है यार, अब इसका कुछ रूल है वो देखने वाला है। ठीक है, और अभी जो मैं दो रूल लिखाऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो लिखते हैं, डिफरेंशिएशन का ही रूल। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है कि y इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, y इक्वल टू कांस्टेंट है, और इसका पूछ लिया जाए कि ये बता दे dy बाई dx इसका क्या हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसका dy बाई dx पूछ लिया गया है, तो इसका dy बाई dx जो है, ये याद रखिए कि इसका dy बाई dx जो है 0 हो जाता है। ये एक रूल है। ठीक है, रूल नंबर 1, इसको ध्यान रख लेना। अब बात कर लेते हैं रोल नंबर 2 के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो हर जगह काम आने वाला है। रोल नंबर 2, रूल नंबर 2 ऐसा कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कहीं पे दिया हुआ कि y इक्वल टू एक्स पे पावर n दिया हुआ है, और इसका पूछ लिया गया है कि dy बाई dx इसका बता दे, तू बता दे इसका dy बाई dx बता दे। तो ये कुछ नहीं, ये n है ना, इसको आगे लिया, n को आगे ले आया और n में से एक माइनस कर दे। ठीक है, n को आगे ले आया और n में से जो है एक माइनस कर दे। ठीक है, n को आगे ले आया, देखने यहाँ से ये x की पावर n था, तो n को हमने क्या, n को आगे ले आया, n को जो है आगे ले आया और ये n में से जो है एक माइनस कर दिया। ठीक है, ये दोनों रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अभी नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो और फिर हम सवाल करते हैं तो वहां से ये और अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, और अच्छे से समझ आने वाला है, इसको नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा, सवाल करते हैं। सवाल ये करते हैं, मान लेते कि कहीं पे दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये क्या एक कांस्टेंट है, और सवाल ले लेते हैं भाई, ये दे दिया गया, और सवाल ले लेते हैं। सवाल तो बहुत कर सकते हैं यार, इनफाइनाइट है यार, बट कुछ यहाँ पे लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में तो लिमिटेड ही सवाल कर पाएंगे। ठीक है, और सवाल ले लेते हैं। एक्स, ठीक है, और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, टाइम बहुत कम है और सवाल सवाल तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। तो यहाँ से इसका करते हैं, ये पहला सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया हुआ कि y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और ये 10 जो है ना एक कांस्टेंट है, ये तो पता ही होगा, ये 10 क्या है, 10 एक कांस्टेंट है। और हमने देखा कि कांस्टेंट का जब भी हम dy बाई dx करते हैं वो 0 आ जाता है। तो अगर इसका dy बाई dx करें, इसका अगर dy बाई dx करें तो वो भी क्या, वो भी 0 आ जाने वाला है। ये x का होल स्क्वायर है, कहीं ये इस टाइप का है ना कि x पे पावर कुछ n है, तो x पे पावर n होता है कि क्या करते हैं कि n को बाहर लिया, मतलब क्या यहाँ पे अगर हम करें इसका dy बाई dx अगर करते हैं तो वो x पे पावर n बोले तो कितना, ये 2 को बाहर ले आया और यहाँ पर से जो है n में से एक माइनस कर दिया, मतलब 2 में से अगर एक माइनस करें तो x ही बचेगा, मतलब क्या ये 1 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये 2x सिंपल आ गया। ठीक है, सिंपल 2x आ गया। अगर इस सवाल को करें, ये नीचे है, इसको ऐसे नीचे मत देख, आसानी के लिए इसको ऊपर ले जा। जब ऊपर ले जाएंगे इस पे पावर कुछ a1 है और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ऐसे कर ले, अब इसको डिफरेंशिएट कर। ठीक है,
इसका dy बाई डी एक्स कर, इसका dy बाई डी एक्स कर, इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये n को जो बाहर ले आते हैं, n को जो है इधर इधर ले आते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस आ जाएगा, और ये x है, ऐसे ही लिखते हैं, और ये जो n है इसमें से -1 कर देते हैं। तो इसको अगर करें तो -x और कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि -1 ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है -2 आ जाता है, तो इसीलिए इस पे आ गया -2। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, ये माइनस और यहाँ पे क्या 1 की पावर x का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हम नीचे जाएंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसका डायरेक्ट देख करके लिख देना। यहाँ पे 1 पे पावर क्या था? x पे पावर क्या था? 1 था, इसको हमने x स्क्वायर कर दिया। तो ये डायरेक्ट याद कर, क्योंकि यार नीट क्या है? नीट कुछ नहीं है, नीट ये है, ये टाइम मैनेजमेंट और स्पीड का गेम है। जितना ज्यादा रिकॉल हो पाएगा वहां, तो उतना ज्यादा तुम सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। ये नहीं है कि नॉलेज का, ये नॉलेज का गेम है ही नहीं। तो इसीलिए इसको ये कर ले कि जैसे यहाँ पे ये था y इक्वल टू एक्स का था, ठीक है, तो हमने ये x का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ऐसा इसको लिख देना, इसका डायरेक्ट लिख दे dy बाई डी एक्स। कैसे कर देंगे? ये माइनस लाएंगे और माइनस ले आए, ये x का होल स्क्वायर है, इस पे अगर एक प्लस करेंगे तो कितना प्लस ही हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जा करके, और ये देखना ऊपर जा करके -2 हुआ, हो गया ना -2। और इस पे अगर एक माइनस कर दे तो कितना आ गया? x की पावर 3 आ गया, और 3 आ गया, नीचे जाएगा तो माइनस का 3 आ गया, और नीचे जाएगा तो x का क्यूब आ जाएगा ना। हाँ, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता ना यार, 1 पे पावर x का क्यूब, ये आ जाएगा, इसका माइनस का 1 पे पावर x का क्यूब, ये आ जाएगा। अब ये वाला सवाल है, ये वाला कैसे करें? हिंट दे देता हूँ कि अंडर रूट का मतलब कुछ नहीं होता, x पे पावर 1/2 होता है। क्या होता है? x पे पावर 1/2 होता है। और इसको फिर आगे ला करके कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, तो इसको करके लाना कर। तो अभी इसको लिख लो, लिखो। इसके बाद अगले रूल की तरफ चलते हैं। ये तो रूल 1 था, 2 था, 3 4 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया होगा, ठीक है। अरे साथ में लिख लिया करो, मतलब, ठीक है, साथ में लिख लिया करो, वैसे टाइम तो दे देता हूँ, साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब रूल नंबर 1 और 2 के बारे में वो तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब रूल नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। रूल 3, ये रूल 3 कुछ नहीं है, मतलब ये फालतू की बातें हैं, ठीक है। रूल 3 कुछ ऐसा कहता है, मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और मान लेते कोई a है, इसका पूछा गया ये कैसे होगा, इसका dy बाई dx पूछ लेंगे। इसका dy बाई dx सिंपल ये याद रख, इसका dy बाई dx ये सिंपल ये याद रख कि कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देना, ठीक है, ऐसे ही आगे रहने देना। और ये जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब क्या, dA अपॉन में क्या कर देंगे? dx कर देंगे, ठीक है, d अपॉन में dx कर देंगे, इसका कर देना है, ठीक है, इसका कर देना होता है। अब इसके बाद रूल नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है, अभी एक सवाल करेंगे वहां से समझ आया जाएगा। रूल नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 कुछ नहीं है, ठीक है। ये मान लेते हैं कहीं पे अगर a है और वो प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, और कहीं पे भी है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको क्या, इसका a का कर देना पहले। अगर इसका dy बाई dx पूछ लिया गया तो इसको क्या करते हैं, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना होगा, dA अपॉन में क्या करना होगा, dA अपॉन में क्या करना होगा, dB कर देना होगा। और प्लस माइनस, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर क्या कर देंगे, dB अपॉन में, अरे यार, dA अपॉन में dx और dB अपॉन में dx कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया जाएगा। तो ये रूल है, इसको भी ध्यान रख ले, और अभी सवाल करेंगे तो वहां से समझ आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है,
ठीक है, इसको लिख लेते हैं, बस लिख लेना है इसको, और ज्यादा ध्यान रखना है नहीं। तो ये नॉर्मली बात है, नॉर्मल से ही हो जाता है। ठीक है, सवाल करते हैं। हम्म, ये सवाल है, देख रहा है क्या सवाल? करो, पहले खुद से ट्राई करो ना, करके देखो। हो गया होगा, मैं करता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा गया, ये लाइन पे ध्यान दे, हमने इसीलिए पहले बता करके रखा। यहाँ पे पूछा गया स्लोप बता। स्लोप बता तो दिमाग में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में बात हो रही है, तो डिफरेंशिएशन का पहले करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करना होगा, वैसा ही रखना होगा। और ये ए है, मान लेते हैं एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर अभी हमने किया था, 2x आया था। ठीक है, ये आ गया। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x आ जाएगा। और x की जगह पे क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। तो इसको अगर आगे ले जाए मतलब क्या, ये कितना आ गया, ये 8x आ गया, x की जगह पे 5 पुट कर दिया, मतलब क्या 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ पे, क्या किया यहाँ पे, फिर से समझो, थोड़ा फास्ट कर दिया। देखो ये स्लोप निकालना है, ठीक है, स्लोप निकालना है। और स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये तो एकदम जुबान पे होना चाहिए, इसको बैठा। ठीक है, मतलब टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, 4 इसका क्या होता है, इसको हमने देखा कि कांस्टेंट को वैसा ही रहने देना है। डॉट में क्या करना है, और इसका हमने एक्स का, एक्स स्क्वायर का हमने किया था, 2x होता है। ठीक है, यहाँ पे वही कांस्टेंट बार और ये कर दिया था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8x आ जाएगा। और x की जगह पे क्या बोला गया, 5 पुट कर दे, तो 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 40 आ गया। अब समझ आ गया होगा। अब इसको करते हैं, ये कौन से रूल पे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये वाले रूल पे। तो करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि डी वाई बाई डी एक्स बता दे। इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो पता है कितना होता है, 2x होता है। क्यूब का करेंगे तो इसको क्यूब को मतलब क्या, ये 3 को बाहर लाएंगे, और ये x को ऐसे लिखेंगे, और इस पे जो है -1 करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 2x प्लस में क्या आ जाएगा, 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। एक सवाल होमवर्क दे देता हूँ, वो करके लाना। ठीक है, वो करके लाना। क्या दो y इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 10, ये करके लाना। ठीक है, ये करके लाना, देखना क्या है, मैं भी अभी ये। ठीक है, ये वाला होमवर्क है, इसको लिख लो। इसके बाद और रूल की तरफ चलेंगे, चौथा मतलब तीसरा चौथा हो गया, पांचवा छठा की तरफ चलेंगे, वो आखिरी होगा। ठीक है, वो आखिरी होगा। तो ये सब बातें कर लेते हैं कि ठीक है। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद बहुत ही, इसको पहले लिख लो यार, इसको पहले लिख लो। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं ना, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अभी तो, इसको पहले लिख लो। हो क्या होगा, वैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल भी दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, और वहां से भी देख सकते हो, ट्राई करूंगा यार, डाल दो। ठीक है, वैसे टाइम तो यहाँ पे दे देता हूँ, तो यहाँ पे भी लिख ही लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। अभी 4 की बात की, अब चौथा पांचवा की बात है, पांचवा छठा के बारे में बात करेंगे। अगर कहीं पे दिया रहे चौथा, हो गया था ना, अब पांचवा होगा। पांचवा पांचवा क्या कहता है, मान लेते हैं ये कोई ए है, ये कोई बी है, ऐसे अगर दिया है, ऐसे अगर दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इसका पहले करेंगे, ए को बाहर लिखेंगे,
और इसका डिफरेंशियल सिंबल मतलब क्या, डी बी अपॉन में डी एक्स कर दे, फिर क्या करें प्लस कर दे, और फिर ये बी वो बाहर रख, और फिर डी ए अपॉन में डी एक्स कर दे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक और रूल है, वो ध्यान रख, रूल नंबर 6। इसको ध्यान रख लेना, जब काम आएगा फिजिक्स में तो बताऊंगा। ठीक है, इसको बस ध्यान रख ले, अभी के लिए लिख ले, इसको लिख ले। अगर मान लेते ए वाई बी कहीं पे दिया रहे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपल, ये बी है ना, बी को इधर रख, और उसके बाद डी ए वन में डी एक्स पर, और क्या करते, और क्या करना है, और यहाँ पर जो है, ठीक है, ये करते हैं, और फिर माइनस डाल, और उसके बाद क्या है, ये जो ए है, ए को डाल। ठीक है, ये ए डॉट में क्या है, डॉट में जो तेरे पास डी, डी अपॉन में डी एक्स, और डिवाइडेड बाई ये जो बी है इसका स्क्वायर करके, बस इसको देख करके याद इसको रख ले, और कुछ भी नहीं करना है, बस इसको याद ही रख लेना है। ठीक है, इसको याद ही रख लेना, याद रख ले इसको। और इसके बाद जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से बहुत सारे सवाल मिलते हैं। ये सब तो इजी इजी था, वो मैंने जो पहला दूसरा लिखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी लिखाने वाला हूँ अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद वहां चलते हैं। वहां पे कुछ नहीं है, वहां भी याद करना है। नीट है क्या है, नीट तो यही है ना कि रिकॉल करना है, मतलब बहुत सारी चीजों को दिमाग में बैठाना है, और वहां पर जाकर के उगल देना है। ठीक है, यही है। और टाइम मैनेज के साथ जितना ज्यादा जो रिकॉल हो पाएगा, उतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा वहां पे। तो इसीलिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, छोटी छोटी बातें, ये सभी को याद रख लेना, ताकि ये फिजिक्स जो हम पढ़ेंगे ना, काइनेमेटिक्स वगैरह, तो वहां पे बहुत काम आने वाला है। देखना वहां पे बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। इसको लिख लो, लिख लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, ये याद कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। क्या है ये, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें डिफरेंशिएशन देखना, जो हमने कल पढ़ा था ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब जो पढ़ा था ना, उसका ही देखने वाले डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला लिखते हैं साइन, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर पूछ लिया जाएगा कि कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई टेन एक्स का बता, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई कॉट एक्स का बचता, फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई तू सेक एक्स का बता, फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई तू कॉसेक एक्स का बता। ठीक है, ठीक है, पहले इसका देख लेते, इसके बाद ये भी देख लेंगे कि मान लेते हैं कि log x का बता दें, और ये भी देख लेंगे कि भाई e पे पावर x का बता दें, और ये भी देख लेंगे क्या देख लेंगे, a पे पावर x का बता दें। तो ये सब का क्या देखने वाले हैं, ठीक है, ये सब देखने वाले हैं, क्या देखने वाले, सभी का डिफरेंशिएशन देखने वाले, डायरेक्ट याद कर लेना है। ये सभी को जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी को याद कर लेना है, यही तो है साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का। यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा, वो ध्यान कर लेना, तो वो ध्यान कर लेना, बाकी सब बातें ध्यान, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ ना, उस पर ध्यान दो, कैसे मैं लिख रहा हूँ, तो यही पे सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, कैसे मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान दो। देखो, कुछ पैटर्न है यहाँ पे, वो पकड़ लेना तो वो याद हो जाएगा, याद करने मत बैठना कि साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ऐसे करके याद करना मत बैठना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक देख कि साइन एक्स का क्या हो जाता है, ये ध्यान रख कि इसका हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है, ये ध्यान हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो अब ये जो है ना कॉस एक्स है ना, जहां पे भी सी दिखे, यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है, तो जहां पर भी ये सी दिख रहा है ना, उसके आगे जो है ना माइनस लगा देना। तो यहाँ पे इससे माइनस से स्टार्ट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, इसका साइन एक्स हो जाएगा।
ठीक है, sin x हो जाएगा। पैटर्न कुछ पकड़ में आएगा, अभी आगे देखो ये 10x है, 10x है, ठीक है। 10x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। अब ये क्वाड है तो माइनस आएगा, ये तो पता आ गया ना कि यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन क्वाड का क्या हो जाता है, यहाँ पे भी cosec स्क्वायर x आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये sec x है, यहाँ पे माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है sec x, और क्या हो जाता है 10x हो जाता है। अगर इसका देखें तो यहाँ पे माइनस आएगा क्या, हाँ माइनस आएगा, माइनस ये क्या है cosec x, और क्या हो जाएगा इसका cot x आ जाएगा, cot x आ जाएगा। log ex का ध्यान रखना है कि इसका 1/x हो जाता है। ex का जो है तेरे पास x का जो है ये वही आता है, सेम ही आता है। और ये ax का जो है ना, ax का ये जो आ जाता है, इसका आ जाता है तेरे पास क्या, a log e a, ठीक है, ये आ जाता है a log e a आ जाता है इसका। रुको रुको, यहाँ पे कुछ करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है ax, ठीक है, ax, ये a पे पावर x है, ये ध्यान रखना, ये इस पे क्या, इस पे है a पे पावर x है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ax लिख रहे हैं, और क्या आ जाता है log e, और क्या आ जाता है log e a आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब है, यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ से देख, इसे हमने sin x का लिखा तो इसका cos x हो गया, तो अब ये रूल कहता है कि अगर cos x का लिखेंगे तो sin x होगा, और हम ये जानते हैं कि c वाले पे माइनस लगा देंगे तो ये माइनस sin x हो गया। अब देख, अब 10x का लिख रहे हैं, 10x का लिखे sec स्क्वायर x लिखे, तो जब ये लिखा ना, तो ये देख ये स्क्वायर x में आया, तो इसका ये क्या हो जाता है, इसका जो हो जाता है cosec स्क्वायर एक्स, cosec x होता है, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो माइनस का cosec स्क्वायर x, ऐसे करके जो हम पैटर्न पकड़ के जो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत काम आने वाला है, इसको लिख लो। इसके बाद आगे चलते हैं, चेन रूल की तरफ चलते हैं, ठीक। वहां पे कुछ नहीं, वहां पे बस एक दो सवाल करवाऊंगा, वही से सारे बन जाएंगे। इसको पहले देखो, लिख लिया होगा, ठीक है, एक सवाल करते हैं, उसके बाद जनरल की तरफ, वहां पे 2 से 3 सवाल करवाऊंगा, वो उसी से पूरा जनरल समझ आ जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लिया होगा। हाँ, सवाल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, ये सवाल है। अब ये सवाल है, इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, अब वो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊं, 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से इसको सवाल को निपटा सकते हैं। पैटर्न पहले तो नॉर्मल निपटाता हूँ, कि मान लेते हैं कि ए डॉट बी करके है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ऐसे निपटा देता हूँ। ए डॉट बी में हम क्या करते थे, ए डॉट बी में ये था, सिंपल रूल था ये, कि हम क्या करते हैं, ए उसके बाद क्या करते हैं, डी बी अपॉन में डी एक्स कर देते हैं, और फिर प्लस में ऐसे करके कर देते हैं, तो वो ये रूल ये करेंगे। पहले ए को लिखेंगे, हाँ ठीक है भाई, एक्स को लिख दिया, एक्स को लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x हो जाता है, ठीक है, जानते हो। और कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का 0 आ जाता है। अब इसको प्लस में करेंगे, अब किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। और ये जो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है, कैसे आता है वो, x है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये मान लेते इस पे पावर n था, तो इस पे पावर 1 आया, ये x आया, और 1 माइनस 1 0, और किसी पे पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। तो इसका क्या है, इसका जो है ये आ गया, और इसका जो है 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब जब 1 आया तो इसको सॉल्व कर, ये कितना आ गया, इसको सॉल्व कर, 2x का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से क्या 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या इतना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में
1 आ गया तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर है। अब यहाँ से कैसे करेंगे वो देख, इसको एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो देख, ये x और ये है, ये तो जानते हो ना, ऐसे इसको कर सकते हैं कि x का और ये ऐसे कर सकते हैं। ये मान लेते हैं कि x डॉट में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 है। ठीक है, ये ऐसे इसको करेंगे पहले, फिर इससे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना कि x का क्यूब आ गया, फिर प्लस में क्या, प्लस में इसको करेंगे तो ये क्या, ये x आ गया, ये तो जानते हो ना। तो ऐसे करते हैं, x का क्यूब प्लस में x करते हैं। ठीक है, और ये रूल हम जानते हैं कि पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, प्लस से प्लस लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है वो बता। ये 3 को बाहर लाएंगे, ये x है, और 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये आएगा। और इसका भी हमने देखा था, अभी हमने देखा था कि इसका 1 आता है, 1 आ जाता है। अरे यार, ये 3 को बाहर, ये और प्लस में 1 आ जाता है। ये देख, दोनों तरीके से करके देखा है, इधर से भी वही आया, इधर से भी वही आया। तो इसको लिख लो ना, और फिर चलते हैं चैन रूल की तरफ। ठीक है, चैन रूल में कुछ सवाल करवाएंगे। चैन रूल लिखो पहले, लिख लिया होगा। चैन रूल में क्या, कुछ नहीं, उसमें बस पैटर्न पकड़ना है और कुछ नहीं है। ठीक है, पैटर्न पकड़ना है वहां पे, और चैन रूल कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं। देखो यार, रुको यार, 1 मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। हाँ, ऑन है। तो सवाल करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं ना, अगर कहीं पे ऐसा दिया रहे कि y इक्वल टू साइन, और यहाँ पे 4x दे दिया जाए। ठीक है, ऐसा सवाल दिया गया। इस सवाल से ही हम जो है पूरे चैन रूल का धज्जा उड़ा रहे होंगे, पूरे चैन रूल को समझ रहे होंगे। अगर मान लेते कहीं पे दिया गया, ठीक है, कैसा, हाँ मान लेते हैं कहीं पे दिया गया 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, ये दे दिया गया। कहीं पे मान लेते हैं कि क्या दे दो, y इक्वल टू, हाँ 10x दे दिया गया। ये तो, ये नहीं, ये फिर आसान हो जाएगा। हाँ, एक ये होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये होमवर्क कर देना, 2x प्लस में 1, ये होमवर्क कर लेना। ठीक है, इसको होमवर्क कर लेना। एक और सवाल कर सकते हैं अपन, जैसे ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, और क्या कर लें, हाँ अंडर रूट ऑफ 3x का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये कब करेंगे, ये जब वो ये वाला होमवर्क कर लेना ना, ये वाला जो दिया था, ये वाला जो दिया था वो कर लेना, तो इसको भी होमवर्क कर लेना। मैं सिखा देता हूँ इसको होमवर्क, कल मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। पहले ही जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा उससे पहले इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें पैटर्न पकड़ में आ जाएगा ना, तो फिर बन जाएगा। मैं यहाँ पे बता दूंगा कैसे पैटर्न पकड़ना है, और ये करने के बाद, ये करने के बाद, ये करने पैटर्न पकड़ने आ जाएगा। देखो, सिंपल ये समझ, सिंपल ये समझ कि जैसे y इक्वल टू साइन 4x दिया है, ये 4x है, इसको मत समझ कि यहाँ पे 4x है। इसको क्या ले, इसको मान ले कि ये कुछ x है। क्या मान ले इसको, इसको मान ले कि ये कुछ x है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x मान लिया, और ये साइन x का, तो हमें पता है साइन x का क्या होता था, मैंने बोला उसको याद कर लेना। क्या होता था, cos x होता था। ठीक है, ये होता था ना। अब x की जगह पे क्या था, ये था 4x था, तो क्या लिखेंगे, cos, और यहाँ पे क्या 4x लिख देंगे। पहले ये बाहर वाले का, ये बाहर का कर लिया पूरा डिफरेंशिएशन। अब ये अंदर जो है ना x है, इसका डिफरेंशिएशन कर,
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये 4x है अंदर, इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट है और ये x है। तो कांस्टेंट का क्या होता है, इसको कांस्टेंट को बाहर लाया और ये x है, इसका क्या हो जाता है, इसका 1 हो जाता है। तो इसको 1 लिख दिया, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 सिंपल आ जाएगा। ये 4 था ना, ये फिर से देख नहीं समझ आएगा तो देखिए ये 4x था, ये इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, पहले बाहर का कर लिया फिर अंदर वाले का करना। यहाँ पे यही पैटर्न पकड़ना था कि 4x को हमने x मान के कर लिया तो आसान हो गया। ठीक है, इसका अगर ये कितना, ये 4 आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन अभी हमने बहुत बार कर चुके हैं यार, अब तो पता होना चाहिए x का क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका पूरा फाइनल लिख दे, ये तो बनाने आता है, ये 4 cos और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस वाले में पैटर्न पकड़ के देख, कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? इस वाले को देख, कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? कुछ भी आ रहा है क्या? पकड़ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूँ देख, ये ये कैसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा है क्या, एक्स का स्क्वायर हो, अगर इसको एक्स मान लेते हैं तो ऐसा लग रहा है ना। और इसका क्या करते थे, जब भी अगर एक्स का स्क्वायर था तो क्या करते थे, सिंपल जो ये 2 को बाहर रखते थे और ये x और इसमें से जो है x में कैसा बनाते हैं x और इसमें से जो है एक माइनस कर देते थे तो ये आ जाता था। मतलब क्या, ये सिंपल 2x आ जाता था। x की जगह पे क्या है, पहले तो हमने बाहर वाले का करना है, तो x की जगह पे जो है 2 और ये x की जगह पे जो कितना है 2x प्लस में 1 है। इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ये अभी हमने ये भी करके पीछे देखा था ना, वो सब ध्यान रखना यार, मैं जो भी बताता हूँ वो सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4x आ गया और फिर क्या आ गया, फिर आ गया इसको फिर कर देंगे तो प्लस का 2 आ गया। समझ में आएगा? देखो हमने क्या किया, हमने इसमें पैटर्न देखा कि कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर की तरफ लग रहा है, उसकी तरह लग रहा है। और हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो लिख दिया, एक्स की जगह पे जो भी था उसको लिख दिया और इसका 4x प्लस में 2 आ गया। ये बाहर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, हाँ आ गया। क्या आ गया, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन हमने लिखा कि ये आ गया 4x प्लस में 2 आ गया। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दे, अंदर वाले में ये है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, ये 2 है तो 2 को ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हाँ होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, हाँ होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ये ऐसे नहीं समझ आएगा, ये 4x है प्लस में 2 है और ये कितना 2 है, इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी हमने ये भी तो किया, 4x प्लस में 4 आ जाएगा, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये पैटर्न में पकड़ लिया। अब यहाँ पे भी हम पैटर्न पकड़ सकते हैं, कैसे पकड़ वो बता देता हूँ और बाकी सब वहां घर पे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, होमवर्क है। देखो यहाँ पे अब तो पता हो ही गया होगा कि इसको x मान करके cos x की तरह ले लेते हैं। ये भी तो पता हो गया होगा कि ये कहीं ना कहीं अंडर रूट ऑफ x की तरह दिख रहा है, तो इसको हम कैसे x पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसको मैंने बताया 1/2 और फिर x ऐसे करके जो है ना, इस पे 1 माइनस में 1/2 1, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 और x पावर 1/2। ये तो पूरा मैं बता क्यों दिया, ये वहां मैंने दिया है, ऐसा इसको सॉल्व करना है और फिर ये वाला भी सवाल बन जाएगा। ये दोनों जो होमवर्क है, ठीक है, तो इसको करके लाना। देखो ना, मैं जो भी पढ़ा दूँ यहाँ पे, मैं जो भी पढ़ा रहा, आई डोंट नो मैं कैसा पढ़ा रहा, बट मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ मतलब कुछ अच्छा ही डिलीवर करूँ। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे 140 डेज जो लिए, ये मैं फालतू का नहीं लिया, ये फालतू का नहीं, 138 140 जो भी मैंने लिया, ये फालतू का नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे जो भी बातें बताता हूँ वो सब इम्पोर्टेंट होती है। अगर मान लेते ये हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा और बहुत सारी बातें हमने सीख ली जो कि फिजिक्स बन जाएगा इसमें, बहुत सारी बातें होती है इसमें, लेकिन
इतना पढ़ ले कि हाँ, जो कि नीट फिजिक्स निकल जाए। अगर कहीं पे हार्ड आ भी जाता है, जैसे हम अगर हम जेईई मेंस का तो कोचिंग करेंगे, अगर वहाँ पे थोड़ा और लेंदी आ गया डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे हम है ना यार, कैलकुलेट करके वहाँ पे हम समझा देंगे कि हाँ, क्या है या नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल तो इतना ही पढ़ना है, फिलहाल इतना ही पढ़ना है। कौन क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, उस पर ध्यान मत दें। भाई बहुत सारे आते हैं, आखिरी में जो है, आखिरी में लास्ट जब 1 मंथ बचता है, 10 दिन बचता है, 5 दिन बचता है, तो देखना बहुत सारे लोग आएँगे और आएँगे, बोलेंगे कि मैं 5 दिन में जो है ना तुम्हारा फिजिक्स में 150 नंबर ला दूँगा भाई, 120 करवा दूँगा, 100 पार करवा दूँगा। ये सब फालतू की बात है यार, ये सब लाते हैं। क्या है कि वो चाहते हैं, वो लोग ये नहीं चाहते कि बच्चा का कोई फ़ायदा हो, वो लोग चाहते ही नहीं। वो लोग सिंपल यही करते हैं ना कि हाँ, अभी तो ये लोग मजबूर हैं, 100 नंबर के लिए भी मजबूर है, 50 नंबर के लिए भी मजबूर है। तो अभी बोलता हूँ कि हाँ, मेरे पास आ जाओ, मैं 10 घंटे का महामैरेथन लूँगा। 10 घंटे में जो है 120 का करवा दूँगा। ये सब फालतू की बातें हैं। वो करवा देंगे, मैं मानता हूँ, वो पीपीटी लाएँगे, पूरे साल जो पढ़ाया उसको लाएँगे, वहाँ पे फटाफट करवा देंगे। पूरे फ़ॉर्मूला भी वो करवा देंगे, हर चीज़ करवा देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट करवा देंगे। लेकिन क्या तुम रिकॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये गेम है क्या? ये नीट जो है ना, ये सिंपल है भाई, कि कौन कितना जल्दी, मतलब ये सिंपल है। नीट है क्या? नीट ये है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, वो आना चाहिए। नॉलेज क्या है नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कम ही नॉलेज हो, टाइम मैनेजमेंट आता है, रिकॉल हो रहा है, मतलब तुम निकाल लोगे। ठीक है? नॉलेज का भी कोई गेम है नहीं। और देखना आखिरी के मंथ में जो है, आखिरी के मंथ में मतलब मैं जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अप्रैल मई, मई नहीं अप्रैल तक ही, अब अप्रैल के आखिरी तक आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मैं करवा दूंगा यार, ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना यार, उस पर ध्यान दे दो और बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तुम ध्यान दोगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यार ये था डिफरेंशिएशन। और इसके बाद हम मिलते हैं, कल मिलते हैं इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, वहाँ पे इंटीग्रेशन को कर रहे होंगे और वहाँ पे और अच्छे से जो डिफरेंशिएशन समझ पा रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन आया ही क्यों था, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो है डिफरेंस क्या है। इतना तो पता हो गया कि डिफरेंशिएशन से हम क्या करते हैं, अगर स्लोप निकालना हो तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर एरिया निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। इतना तो पता हो गया होगा। ठीक है यार, मिलते हैं कल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।